क्या आप जानते हैं, भारत के एक कोने में ऐसा भी एक मंदिर है जहां देवी माँ स्वयं अपने भक्तों के पास आती है। एक ऐसी जगह जहां भक्ति और तंत्र का मिलन होता है, जहां शमशान के बीचों बीच एक माँ अपने लाल के लिए प्रकट होती है। यह है तारापीठ, माँ तारा का अद्भुत मंदिर। आप सभी का स्वागत है सनातन तारा चैनल पर, जहां हम आपको सनातन धर्म, मंदिरों और सनातन संस्कृति से जुड़ी अद्भुत जानकारियां प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित तारापीठ की। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह शक्ति के 5 मुख्य पीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती का नेत्र गिरा था और इसीलिए यहाँ देवी तारा को पूजा जाता है। तारा यानी दृष्टि देने वाली देवी। उनका रूप भयंकर भी है और ममता से भरा हुआ भी। तारापीठ एक ऐसा मंदिर है जहां तांत्रिक परंपरा का गहन प्रभाव है। मंदिर के बिल्कुल पास ही एक प्राचीन शमशान और यहाँ की साधनाएं रात में शमशान के बीचों बीच होती है। यह जगह भक्तों के लिए एक शांति का केंद्र है, लेकिन तांत्रिकों के लिए ये एक जीवन शक्तिपीठ है जहां माँ तारा स्वयं उनके सामने प्रकट होती है। जहां बात भगवान की आती है, वहां उनके भक्त की बात अपने आप आ ही जाती है। बामाखेपा तारापीठ के सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक और भक्त, उनका पूरा जीवन माँ तारा के चरणों में समर्पित था। कहा जाता है कि वे माँ के साथ बातचीत करते थे और माँ उन्हें अपने हाथों से भोजन तक करवाती थी। बामाखेपा बाबा की साधना इतनी गहन थी कि लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन माँ उनके लिए माँ थी और बाबा उनके लाल। बामाखेपा बाबा कहते थे, माँ तारा ने मुझे चुना है, दुनिया क्या समझे। तारापीठ की सबसे बड़ी विशेषता है श्मशान साधना। साधक मानते हैं कि श्मशान में वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य खुलता है। यहाँ तारा मंत्र का जप करने से सिद्धियां और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। माँ तारा के मंदिर के साथ ही यहाँ भैरव कामनाथ का मंदिर भी है। भैरव यहाँ रक्षा देवता माने जाते हैं। साथ ही यहाँ कई गुप्त स्थल है जहाँ तांत्रिक श्मशान साधना, तारा नाम जप और तंत्र अनुष्ठान करते हैं। तारापीठ श्मशान भूमि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ किए गए तर्पण से आत्मा सीधे मुक्ति प्राप्त करती है। माँ तारा का एक संबंध समुद्र मंथन से भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष निकाला तो भगवान शिव ने वह विष पी लिया। तभी माँ तारा ने अपने स्तनों से दूध पिलाकर शिव के गले में रुका हुआ विष शांत किया। इसी कारण माँ तारा को जीवन रक्षक शक्ति भी माना जाता है। ऋषि वशिष्ठ की एक कथा तारापीठ से भी जुड़ी हुई है। ऋषि वशिष्ठ महान सप्त ऋषियों में से एक थे और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और साधना में व्यतीत किया। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आराधना की, लेकिन उन्हें साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। आत्मज्ञान और दिव्य शक्ति की खोज में बार बार असफल होने के कारण यह गहन निराशा में डूब गए। तभी उनके मन में यह विचार आया कि परम सत्य की प्राप्ति केवल शक्ति साधना से ही संभव है। इसी उद्देश्य से वे आसाम की नीलाचल पहाड़ियों में स्थित कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे। कामाख्या वह पवित्र स्थान है जहां माता सती का योनि अंग गिरा था और जिसे तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। वहाँ ऋषि वशिष्ठ ने कठोर तप किया और देवी शक्ति का आह्वान किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर माँ तारा प्रकट हुई और उन्होंने वशिष्ठ को तारा साधना का उपदेश दिया। माँ तारा ने समझाया कि आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग केवल तंत्र और मंत्र साधना से खुलता है और ऐसी साधना का वास्तविक स्थान श्मशान भूमि है, क्योंकि वही जीवन और मृत्यु का रहस्य स्पष्ट होता है। माँ तारा ने वशिष्ठ को तारा बीज मंत्र प्रदान किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ जाए, जो उनका विशेष निवास स्थान है और जहां श्मशान साधना से सिद्ध प्राप्ति होती है। विशिष्ट ऋषि और माँ तारा के आदेश का पालन, माँ तारा ने वशिष्ठ ऋषि को तारा बीज मंत्र प्रदान किया और उन्हें निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ जाए, जो उनका विशेष निवास स्थान है।
और जहाँ श्मशान साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। वशिष्ठ ऋषि माँ तारा के आदेश का पालन करते हुए तारापीठ पहुँचे और वहाँ श्मशान भूमि में साधना आरंभ की। तारा मंत्र का निरंतर जाप करने से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई और माँ तारा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि पहले ऐसे साधक बने जिन्होंने कामाख्या में माँ तारा से तंत्र साधना का उपदेश पाया और तारापीठ में जाकर सिद्धि प्राप्त की। यही कारण है कि आज भी कामाख्या और तारापीठ दोनों को तारा साधना की दो प्रमुख धुरियां माना जाता है। कामाख्या साधना की शुरुआत का स्थान है और तारापीठ उसकी पूर्णता का, जहाँ साधक माँ तारा की करुणा और दिव्य शक्ति का अनुभव करता है। तारापीठ में माँ का रूप कुछ अलग है। मूर्ति माँ काली जैसे भयानक रूप में है, लेकिन पीठ के नीचे माँ का एक कोमल रूप भी है, जहाँ माँ अपने लाल को स्तनपान करा रही है। देवी तारा की असली पहचान है, रक्षक भी, विनाशक भी और माँ भी। मंदिर में रोजाना पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना रात को शमशान में होती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ का माहौल और भी अद्भुत हो जाता है। आज भी यहाँ ऐसे कई भक्त मिलते हैं जो कहते हैं माँ ने उनकी हर मनोकामना पूरी की। कहा जाता है अगर आप माँ को दिल से पुकारते हैं तो माँ तारा स्वयं आपके सपने में आती है। तारापीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है, एक स्पर्श है माँ का। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ माँ का दर्शन होता है, अंदर भी बाहर भी। तो अगर आप कभी जीवन में अंधकार से लड़ रहे हो तो माँ तारा के दर्शन ज़रूर कीजिए। शायद आपके लिए भी माँ कोई राह तैयार कर रही हो। तारापीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का केंद्र है, जहाँ माँ तारा अपने भक्तों को भय, मृत्यु और बंधनों से मुक्त करती है। अगर आप कभी पश्चिम बंगाल जाए तो माँ तारा के दर्शन अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय माँ तारा, ताकि माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।